मैं अपनी ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज आपसे तालियां बजाओ, नारे बजाओ, इधर तो वो जोश होता है। एक दूसरा जोश होता है कि बिल्कुल शांति से प्रोग्राम को सुनो, सभी वक्ताओं को सुनो, वो भी एक जोश है। कल मोदी जी की रैली आपने देखी, कितने गजब का जोश था। मतलब ऐसी रैली मैंने इतने प्रोग्राम देखे और किए हैं, लेकिन जो रैली कल थी, सुनील मेहता जी, पृथ्वी जी, मेजर दत्ता जी, और ऐसी रैली देवगन जी, ऐसी रैली मैंने कभी नहीं देखी। इतनी जमी हुई रैली और इतने थोड़े समय में। मतलब आपको हैरानी होगी कि लोगों को सुबह 7 बजे 8 बजे भी जिसको मैसेज मिला वो भी रैली में पहुंचा, जो कितनी बड़ी बात है। यानी कि लोगों को, बहुत कम लोगों को कल की रैली का मैसेज नहीं था। एक दिन के अंदर, परसों, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो है बैठ करके फोन किए, मैसेज किए, सोशल उस पर ग्रुप पर डाला, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला। कितना गजब का प्रोग्राम, लोगों में कितना भाव, कितना विश्वास मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखने वाली बात। और हरियाणा में नायब सैनी के लिए ये विश्वास ही है जो लोग किस तरह से उमड़ कर पड़े। अरे भाई थोड़ी देर में बात कर लेना, तो पीताम्बर बैठा है तो कम से कम साइडों में तो देखा, तो चुप तो करा लो, शांति से थोड़ा सुन लो भाई, सुनो, थोड़ी देर बाद में बात करना। इतना जबरदस्त जोश। और मोदी जी ने भी कमाल किया। 1 घंटा, लगभग 1 घंटे का स्पीच मोदी जी करा लगभग। और जैसे जैसे स्पीच जो भाषण चल रहा था, बढ़ रहा था, और उसी तरह से मोदी जी का जोश भी बढ़ रहा था। देखा होगा ना आपने, आखिर में आते आते कितना जोश में। समस्त हरियाणा की प्रशंसा करना, अपने इलाके की प्रशंसा करना। सोनीपत, जब सोनीपत का नाम लेते हैं तो गोहाना उसके साथ है। सोनीपत जिले की जब बात करते हैं तो कितनी बड़ी बातें उन्होंने कहा कि भाई जो अमेरिका गए थे, यूएसए गए थे, तो उद्योगों की बात की, इंडस्ट्रीज की बात की। तो इस इलाके में भी इंडस्ट्री हब बने, धीरे धीरे करके हमारा भी ये प्रयास रहेगा, आईएमटी से जुड़े और बहुत अच्छे से इस इलाके के काम हो। और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी मिलकर के जब लगेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से की गई मेहनत जरूर कामयाब होती है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि गोहाना में जो आप लोगों की मेहनत है, उस मेहनत को और आगे बढ़ाने के लिए गोहाना को जिला बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, तो चिंता ना करो, और अच्छे से कामयाबी मिलेगी। और जब गोहाना जिला बनेगा तो तब आप देखना गोहाना कितनी स्पीड पकड़ता है, विकास के रास्ते पर कितना स्पीड पकड़ता है। इस बात को भी हम पुख्ता करेंगे, गोहाना को फाटक मुक्त गोहाना हो। मेरा ख्याल में 2 फाटकें ऐसी हैं जो लोगों का बहुत टाइम लगाती हैं, और लेकिन फाटक मुक्त तो करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि फाटक मुक्त करते करते व्यापारियों को कोई परेशानी हो जाए। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि व्यापारियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इस तरह से उसका समाधान हो, अंडरपास बने या और ब्रिज बने। देखो, समस्याएं चलती रहती हैं, विकास का पहिया भी घूमता रहता है, कभी उसकी स्पीड बढ़ती है, कभी थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन चलता रहता है। गांव में भी इसी तरह से अलग अलग गांव में अलग अलग काम रहते हैं। तो इतना बात है कि भाई बहुत अच्छे से हम, राजा साहब ने नहीं पढ़ा पक्का, और किसने पढ़ा भाई? अरे संकल्प पत्र बांटा नहीं गया? ए भाई, ओ मोनू, संकल्प पत्र है तो बांटो, कॉपी अगर है तो मंगा लो ऑफिस से।
है? ये हमारे वाले लड़के भी इतने जोश में है पृथ्वी साहब कि इनके दिमाग में ये भी इलेक्शन तो जीत गया, क्या संकल्प पत्र बांटना। नहीं समझे? मतलब इनके हाथ में लीफ ले संकल्प पत्र की कॉपी तो मेरे हाथ में भी होनी चाहिए। मतलब मैं भी बांटू संकल्प पत्र। इतनी बड़ी बात मोदी जी की आमद, तो मोदी जी की गारंटी को हम अपने हाथ में लेकर के चलें, कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात। और इस संकल्प पत्र को जो भी पढ़ेगा और पढ़ करके 10 लोगों के साथ इसकी चर्चा करेगा, सैर पे चर्चा करो, चाय पे चर्चा करो, मार्केट में चर्चा करो, कहीं भी जाके चर्चा करो, बांट दे भाई सारे को। तो जो संकल्प पत्र की चर्चा करेगा वो कम से कम 10 वोट और बढ़ाएगा। एक ऐसा संकल्प पत्र है। आप देखो, महिलाओं के सम्मान में आपको याद होगा मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने, आदरणीय शिवराज चौहान जी ने महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान किया था, और उस सम्मान की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार कभी थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनी थी। आज आप देखेंगे मोदी जी का ये संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी, नायब सैनी जी की गारंटी इस संकल्प पत्र में है 2100 रुपया हर महिला को सम्मान के रूप में, एक सम्मान के रूप में। जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है 6000 रुपया साल का, तो इसी तरह महिलाओं को 2100 रुपया हर महीने उनके खाते में आएगा। मान लो एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, तो 8400 रुपया हो गया, 3 है तो 6300 रुपया होगा। सम्मान है ये मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नायब सैनी जी की तरफ से, मोहनलाल भड़ोली जी की तरफ से सम्मान है ये संकल्प पत्र। उसके साथ 2 लाख नौकरियां लगेंगी। मेरी प्रार्थना है जो इस संकल्प पत्र को पढ़े वो कम से कम 10 लोगों से इसकी चर्चा जरूर करे कि भी संकल्प पत्र में ये मैं कह सकता हूं, ये मैं भी गारंटी देता हूं कि ये संकल्प पत्र नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनते ही ये संकल्प पत्र लागू हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं भी आपको देता हूं। किस तरह से 5 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे, 2 लाख नौकरियां लगेंगी, अग्निवीर की गारंटी है। अग्निवीर जब रिटायर होकर के आएगा उसको नौकरी जो हरियाणा का होगा, 500 रुपए का सिलेंडर गरीब के लिए, हमारी बेटियों के लिए जिसका घर से कॉलेज की दूरी है एक प्रिस्क्राइब्ड उसमें रहेगा कि कितना किलोमीटर अगर कॉलेज है तो उसको स्कूटी मिलेगी। ये सारी चीजें इस संकल्प पत्र में, जो इस संकल्प पत्र को गहराई से देखेगा उसको विजन समझ में आएगा कि मोदी जी का, नायब सैनी जी का आम जनता के लिए क्या विजन है। तो वो है सेवा का विजन। और जो 57 दिनों में इतने अच्छे फैसले कर सकता है वो 5 साल में कितने अच्छे फैसले लेगा आम जन के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें छोटा व्यापारी भी, बड़ा व्यापारी भी, शहर भी, गांव भी, हर तरीके से शामिल है। और मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हम सब मिलकर के किसी के बहकावे में ना आकर के, हम कहते हैं भाई हमारे को कोई बहका नहीं सकता, ऐसा मानते हैं हम। लेकिन कांग्रेस वाले बड़े मास्टर हैं। मेहंदी रत्ता जी कांग्रेस वाले बहकाने के मास्टर हैं, समझ गए। आपको लगेगा बहका नहीं सकता तो आपको बैठे बैठे बहका जाएंगे, अंदर घुस करके ये पता नहीं लगेगा ये कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। वैसे देश में आते हैं कि बहकाने को ये पता है कि इलेक्शन ये उनके हाथ से निकल रहा है, तो वो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हमें चौकस रहना है, हमें अलर्ट रहना है। और इस संकल्प के साथ अलर्ट रहना है कि अब की बार गोहाना में कमल का फूल खिलना चाहिए, इस संकल्प के साथ।
मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री ने गोहाना को रैली के लिए चुना तो उनको विश्वास होगा ना कि भाई गोहाना आएंगे तो गोहाना में कमल का फूल खिलेगा और उसके आसपास भी कमल का फूल खिलेगा। ये पूरा पूरा विश्वास मोदी जी का। तो हम सब उनके हिसाब से उनकी आशाओं के अनुरूप काम करें, सब मिल करके, 36 बिरादरी मिल करके, और ये संभव है। और एक साथी ने, किसी ने बोला कि भाई पोलिंग परसेंटेज पर विशेष ध्यान देना है कि भाई लोग कहते हैं कई वार्डों में 80% होती है, कई में 75% होती है, चाहे 90% कर दो, 95% कर दो, कोई नहीं रोकता। अब कैमरे लगे हुए हैं। वो तब होता था कि 95-90% से ऊपर पोलिंग होगी, तब ऐसा होता था कि भाई कभी बूथ कैप्चर कर लिया, लेकिन अब कैमरे लगे, हर एक बूथ पर कैमरे लगे हैं। अब 100% भी पोलिंग कर सकते हैं, कोई उसमें रोकने वाला नहीं है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। वो कैमरा देखते हैं, अगर कोई चैलेंज करता है कैमरे में रिपोर्ट आती है, कोई गड़बड़ तो नहीं, अब 100% भी पोलिंग कर सकते हैं। तो किसी को डरने की बात नहीं, कितनी पोलिंग करो ठोक करके। मैं माताएं बहनों को भी कहूंगा कि सरकार आपके हक की है, आपके मान सम्मान के लिए है। नौजवानों के लिए भी कहूंगा कि सरकार आपकी है, अपनी है। और मैं SC, BC, OBC के लिए भी कहूंगा कि ये सरकार आपके मान सम्मान के लिए, ये मौका है, हम सब के पास ये मौका है। हम दिल लगा करके इसमें काम करें कि एक साथी अपने आप को नायब सैनी मान करके काम करे और हमें 100% हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मैं इन शब्दों के साथ और आपको विश्वास दिलाता हूं, भाई आपके लिए मेहनत करेंगे और किसी तरह की भी कोई कमजोरी, कोई बात गोहाने में आने नहीं देंगे। आप सबसे सलाह करके काम करेंगे। ये नहीं कि भाई जो हमने इस मन में सोच लिया वही ठीक है। पूरा हम कमेटी बना करके बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। मैं किस तरह से हम आगे बढ़े, हम अच्छे इंटेलेक्चुअल्स की हर जाति से करके हम कमेटी बना सकते हैं, हर एक फील्ड उसमें हम ले सकते हैं और आगे उसका एक मास्टर प्लान बना करके किस तरह से गोहाना को आगे बढ़ाना है, उस बात को हम आगे लेके जाएंगे। मैं चेयरपर्सन रजनी विरमानी जी का और भाई मेहता जी का, हमारे बजाज साहब, आगे बैठे बजाज साहब का नाम लिखा है इन्होंने, लिखा है विनय जी का है, हरीश, अच्छा लिखा है, अच्छा। तो मैं सबका इस मौके पर फिर से धन्यवाद करता हूं और सब मिलकर के संकल्प के साथ कमल का फूल खिलाएं और भाई मोदी जी को और ज्यादा से ज्यादा विश्वास और नायब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत।